तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वी लुकअप फार्मूला। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है एक्सेल के लिए। अगर आप डेटा एनालिटिक्स एडवांस एक्सेल के जर्नी में हैं तो ये वी लुकअप का फार्मूला आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा नाम सिद्धनाथ झा है और चलिए स्टार्ट करते हैं इस एडवांस एक्सेल के जर्नी को। स्टार्ट करने से पहले हम ये बता दें आपको कि मेरा कंप्लीट एडवांस एक्सेल का सीरीज़ यूट्यूब मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, तो उसे आप एक बार जाकर देखिए या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट का ऑप्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सेल के वी लुकअप फार्मूला को। अब वी लुकअप एग्जैक्टली करता क्या है और वी लुकअप का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है वी लुकअप। वी का मतलब हुआ वर्टिकल, लुकअप का मतलब हुआ देखना। वर्टिकल डेटा को हम देख सकते हैं या कोई जानकारी निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास बहुत सारे डेटा है तो उसमें से हम किसी एक डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मेरे पास कोई नाम अवेलेबल है, अगर मेरे पास आईडी अवेलेबल है, अगर मेरे पास कुछ भी अवेलेबल है, तो हम उस एक नाम से हम उस पूरे डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, एक बार हम लोग जल्दी से इसको देखते हैं। सबसे शुरुआत में क्या करना है, सिंपल सा इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप जैसे ही बोलेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला का डिस्क्रिप्शन हमारे पास आता है। ये क्या बोल रहा है, लुक्स फॉर अ फॉर्मूला इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ अ टेबल एंड रिटर्न अ वैल्यू इन द सेम रो फ्रॉम अ कॉलम यू स्पेसिफाई। बाय डिफॉल्ट द टेबल मस्ट बी स्टोर्ड इन एन असेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लुक करता है टेबल के लेफ्ट मोस्ट कॉलम से। लेफ्ट मोस्ट का मतलब हुआ, लेफ्ट का मतलब हुआ लेफ्ट जो बाई तरफ, और लेफ्ट मोस्ट का मतलब हुआ कि जो बाएं तरफ में सबसे पहला कॉलम है उसके वैल्यू के बारे में ये खोजता है पूरे टेबल में। और जो हम रो बताएंगे उसी रो का वो जानकारी मुझे ला कर देगा। ये जनरली हम लोग फॉर्मूला में आगे बढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, बाय डिफॉल्ट द टेबल मस्ट बी स्टोर्ड इन एन असेंडिंग ऑर्डर। टेबल को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करना है। मतलब क्या हुआ, अगर हम प्रोडक्ट नेम से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम क्वांटिटी कोड या प्राइस ही जान सकते हैं। हम प्राइस से स्टार्ट करके प्रोडक्ट नेम को नहीं जान सकते हैं। वी लुकअप का यहाँ पर एक ड्रॉबैक है। तो पहले हम लोग वी लुकअप को यूज करना सीखते हैं। हम समझ गए कि वी लुकअप फॉर्मूला कैसे यूज होगा। टैब देते हैं, वी लुकअप का फॉर्मूला एक्टिवेट हुआ। सबसे फर्स्ट में ये हमसे मांग रहा है कि लुकअप वैल्यू किसके बारे में खोजना चाहते हैं। तो मेरे पास जो डेटा है यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम, कोड, क्वांटिटी और प्राइस दिया हुआ है। मुझे मोबाइल के बारे में फाइंड आउट करना है कि मोबाइल जो है वो मेरे, उसका प्राइस क्या है, उसका कोड क्या है और उसका क्वांटिटी क्या है। सबसे फर्स्ट में इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप करने के बाद ये हमसे मांगता है लुकअप वैल्यू किसके बारे में खोजना चाहते हैं। तो हम लोग खोजना चाहते हैं मोबाइल के बारे में। जैसे ही कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद हमसे ये मांग रहा है टेबल अरे। टेबल अरे का मतलब हुआ कि वो मोबाइल कहाँ पे है, उसका कितना बड़ा टेबल है। तो ये कंप्लीट टेबल को हम लोग प्रोडक्ट नेम से लेके प्राइस तक को सेलेक्ट करेंगे। कॉमा, क्या चाहिए मुझे, कौन सा कॉलम देखना है। पहले में मेरे टेबल में कितने कॉलम है, तो 1 2 3 4। पहले में क्या है, प्रोडक्ट नेम। दूसरे में क्या है, कोड। तीसरे में क्या है, क्वांटिटी। चौथे में क्या है, प्राइस। तो मैंने नेम तो ऑलरेडी डाल दिया, तो पहला तो मुझे डालना नहीं है। दूसरा, तीसरा, चौथा का मेरे पास ऑप्शन है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डालना चाहते हैं दूसरा नंबर। क्या हम तीसरा नंबर डालते हैं, मुझे क्वांटिटी चाहिए। जैसे ही कॉमा देंगे यहाँ पर हमारे पास आता है रेंज लुकअप। मतलब यहाँ पे दो ऑप्शंस हमारे पास आते हैं, एक आता है अप्रोक्सीमेट मैच और एक आता है एग्जैक्ट मैच। अब ये दो चीजें हैं, तो यहाँ पर हमें एग्जैक्ट मैच को यूज करना होगा। कैसे बोले हम कि कभी भी आप मोबाइल को ढूंढोगे तो MOBILE मोबाइल ही लिखा आएगा, या आईडी को ढूंढोगे तो 01 आईडी ही आएगा। रोल नंबर 02 से आप ही एक रोल नंबर हो, वहां पर 02 दोबारा नहीं एग्जिस्ट करता है। इसलिए हम लोग यूज करेंगे एग्जैक्ट मैच। लेकिन जहां पर अप्रोक्स वैल्यू को यूज करना होगा, हम बोलेंगे कि 20 से लेके 40 तक नंबर वाले को ढूंढ के लाओ, तो वहां पर हमारा यूज होगा अप्रोक्स मैच। जब इसके हम एक्चुअल एग्जाम्पल को जब देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से इसको हम समझ पाएंगे। अभी हम लोग चलते हैं फॉल्स के साथ एग्जैक्ट मैच। ब्रैकेट को बंद करेंगे, जैसे ही एंटर करेंगे तो हमारे पास क्वांटिटी का आंसर आ जाएगा। एक बार और लगा के देखते हैं, इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप के बाद क्या खोजना है, मोबाइल के बारे में ही खोजना है, लुकअप वैल्यू, कॉमा। टेबल अरे क्या हो जाएगा, मेरा पूरा का पूरा टेबल हो जाएगा, कॉमा। कॉलम इंडेक्स, इस बार जो मुझे कॉलम चाहिए वो चौथा कॉलम चाहिए जिसमें प्राइस है, कॉमा।
और फॉल्स अगर हम लिखते हैं तो फॉल्स लिखने से एग्जैक्ट मैच एंड ब्रैकेट को बंद करके एंटर करेंगे तो मेरे पास मोबाइल का क्वांटिटी एंड मोबाइल का प्राइस आ गया है। आई होप यहाँ तक का चीजें आपको क्लियर होगा। वी लुकअप एकदम बेसिक से एडवांस तक ए टू जेड हम लोग चीजों को कवर करेंगे। इस वीडियो के साथ बने रहिए तो कंप्लीट वी लुकअप आप बेसिक से एडवांस समझ जाइएगा। और साथ में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करेंगे जो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको लिंक मिल जाएगा जो शीट को मैं यूज कर रहा हूँ उस शीट का। अब हमने वी लुकअप की मदद से प्रोडक्ट नेम, कोड, क्वांटिटी एंड प्राइस को तो ले आया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें यूज करना है, मुझे सब के बारे में चाहिए। तो हम सेपरेट सेपरेट मुझे लगाना पड़ेगा, मोबाइल के लिए, कैमरा के लिए, लैपटॉप के लिए, क्लोथ्स के लिए, फॉर्म परफ्यूम के लिए। तो अब मुझे कुछ ऐसा चीज सीखना है कि मुझे यहाँ पर बस एक बटन आ जाए और मैं चेंज कर दूँ उसको मोबाइल, कैमरा, लैपटॉप, क्लोथ्स एंड परफ्यूम। सो सो हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर डेटा वैलिडेशन। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो गो टू स्पेशल का देखा होगा तो वहां पर डेटा वैलिडेशन का एक कॉन्सेप्ट है। डेटा वैलिडेशन का मतलब क्या होता है, हम सेल को रीस्टिक कर रहे हैं, मतलब सेल के अंदर में और कोई वैल्यू नहीं जा सकता है उसके अलावा। सबसे पहले हम कर्सर को उस सेल में रखेंगे जहां पर मुझे डेटा वैलिडेशन को लगाना है। हम डेटा टैब में जाएंगे। डेटा टैब में जाने के बाद यहाँ पर डेटा टूल्स में मुझे डेटा वैलिडेशन मिलेगा। एनी वैल्यू की जगह हम यूज करेंगे लिस्ट को, और लिस्ट के अंदर में सोर्स पे क्लिक करके हम ये सारे नाम को सेलेक्ट करेंगे। और जैसे ही हम ओके करेंगे तो यहाँ पर अगर हम मोबाइल की जगह कैमरा डाल दे तो कैमरा का जानकारी आ जाएगा। हम कैमरा की जगह लैपटॉप डाल दे तो लैपटॉप का जानकारी आ जाएगा। और अगर हम क्लोथ्स डाल दे तो क्लोथ्स का जानकारी आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे परफ्यूम डालें तो परफ्यूम का जानकारी आ जाएगा। आई होप आपको वी लुकअप के साथ एग्जैक्ट मैच क्लियर होगा और वी लुकअप के साथ हमने डेटा वैलिडेशन को भी के कॉन्सेप्ट को भी समझा। सो हम लोग आगे चलते हैं, वी लुकअप के साथ अप्रॉक्स मैच कैसे यूज होता है वो समझते हैं। अब वी लुकअप के साथ अप्रॉक्स मैच अगर मुझे यूज करना है तो मुझे इस तरह के डेटा के लिए जाना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट में हम डेटा को समझ लेते हैं। मेरे पास दिया हुआ है सेल्स अमाउंट, मेरे पास दिया हुआ है कैटेगरी, और मेरे पास दिया हुआ है कमीशन। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास वैल्यू फॉर कमीशन दिया गया है कि अगर सेल्स अमाउंट 0 से 2000 के बीच में है तो ये कमीशन मिलेगा, 2000 से 3000 के बीच में है तो ये कमीशन मिलेगा, 3 से 5 के बीच में है तो ये मिलेगा, 5 से 10 के बीच में है तो ये मिलेगा, और 10 से ज़्यादा में एक्सीलेंट और ये वाला कैटेगरी ये कमीशन मिलेगा उसको। तो ये मेरे को बस बताने के लिए दिया गया है, इसका डेटा में कोई काम नहीं है। सबसे फर्स्ट में हम बताते हैं कि मेरा जो वैल्यू है, सेल्स अमाउंट है, वो 2000 है। ठीक है, जो यहाँ पे मैच कर रहा है मेरे डेटा से। हम यूज करते हैं इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप में क्या होगा, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू क्या है हमारा 2000, हमारा सेल्स अमाउंट। अब यहाँ पर आता है टेबल अरे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि टेबल अरे क्या होता है। हमने समझा था लास्ट में कि टेबल अरे का मतलब होता है कि पूरा का पूरा टेबल। लेकिन जब हम वी लुकअप को यूज कर रहे थे तो वी लुकअप को जब हम यूज करने के लिए गए तो ये कहता है लुक फॉर अ वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम। ये मैंने आपको पहले बताया। अब लेफ्ट मोस्ट कॉलम का मतलब ये होता है कि जो जो मेरा लुकअप वैल्यू है इसके ये एकदम लेफ्ट मोस्ट में होना चाहिए। मतलब अगर हम कैटेगरी से लेके आंसर निकालना चाहते हैं तो नहीं आएगा। लेफ्ट मोस्ट सबसे पहला जो कॉलम होगा उसमें लुकअप वैल्यू होना चाहिए। तो लुक हम किस पे देख रहे हैं, सेल्स अमाउंट पे। अगर हम सेल्स अमाउंट पे देख रहे हैं तो मेरा लुकअप वैल्यू कहाँ पे होगा, सेल्स अमाउंट पे होगा। तो ये मेरा टेबल हो गया, कॉमा कौन सा कॉलम चाहिए, तो मुझे कैटेगरी चाहिए तो दूसरा नंबर कॉलम चाहिए। इसमें 3 कॉलम है, 1 2 3। तो पहला हम तो वैल्यू दे चुके हैं, मुझे दूसरा या तीसरा चाहिए तो दूसरा, कॉमा। अगर हम यहाँ पर फॉल्स लिखते हैं तो फॉल्स लिखने के बाद भी मेरे पास अभी आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि 2000 एग्जैक्ट मैच कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर 2500 डाल दे तो यहाँ पर वैल्यू एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब वो एग्जैक्ट मैच नहीं कर पाया। देन मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, ट्रू यूज करना पड़ेगा, जो अप्रॉक्स मैच को डिफाइन करके देता है। समझ में आई बात। अब इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट सपोज हम या तो फॉल्स लिख सकते हैं या तो ट्रू लिख सकते हैं। इसी के जगह पे अपन जीरो भी लिख सकते हैं। जीरो डिफाइन करता है फॉल्स को और वन डिफाइन करता है ट्रू को। अगर हम जीरो डालते हैं तो आंसर नहीं आएगा, और अगर हम वन डालते हैं तो आंसर हमारे पास आ जाएगा।
सो आगे से हम लोग ट्रू फॉल्स को लिखेंगे नहीं, सिंपल 0 या 1 से डिनोट करेंगे, उस पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर हमने सीखा वी लुकअप के साथ एग्जैक्ट मैच, वी लुकअप के साथ अप्रॉक्स मैच। आई होप आपको ये सारा चीज क्लियर होगा। तो छोटा सा रूल्स देख लेते हैं। रूल्स क्या है? लेस देन वन फर्स्ट वैल्यू, मतलब ये जो जीरो है, अगर जीरो इस चीज पे अगर हम जाए कि अगर यहाँ पे जीरो ना होता, अगर यहाँ पर लेट सपोज 100 होता, तो अगर 100 होता और ये वैल्यू को अगर हम 99 डालते तो क्या मेरे पास आंसर आता? नहीं आता। तो मतलब क्या हुआ, पहले वैल्यू से लेस नहीं होना चाहिए हमारा लुकअप वैल्यू। अगर पहले वैल्यू से छोटा होगा तो आंसर नहीं आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे जीरो रखा था। दूसरा, लुकअप वैल्यू कॉलम शुड बी स्टोर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब वो बढ़ते हुए क्रम में जाएगा, घटते हुए क्रम में नहीं आएगा। ठीक है। अगर हम अप्रॉक्स मैच वाले चीज को छोड़ देते हैं, कुछ नहीं भरते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या लेता है? अप्रॉक्स मैच लेता है। आई होप आप सबको ये चीजें क्लियर होंगी। ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, ताकि ये क्वालिटी का वीडियो आप सब तक पहुंचे। और आप एंजॉय कर रहे हैं इस वीडियो को तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं इसी तरीके का वीडियो और आगे बनाता रहूं। आगे अगर आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आपके लिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। छोटा सा प्रोजेक्ट क्या है? मेरे पास यहाँ पर स्टूडेंट नेम, आईडी, टोटल ग्रेड दिया हुआ है, और मेरे पास यहाँ पे दूसरा टेबल मार्क्स का दिया हुआ है। आपको यहाँ पर ग्रेड निकालना है विद द हेल्प ऑफ वी लुकअप और अप्रॉक्स मैच। मैंने आपको हिंट दे दिया है, ये निकल के आना चाहिए कि वो बंदा पास है या फेल है, या ए है डी है। तो अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पर मैंने वी लुकअप का ही यूज किया है, लेकिन वो चीज को आपको यूज नहीं करना है। तो मैं इसे नेक्स्ट क्लास में या फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा। ये वी लुकअप का पार्ट 1 है। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि वी लुकअप के और भी एडवांस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज किया जा सकता है। वी लुकअप के साथ लॉजिकल को कैसे यूज किया जा सकता है, वी लुकअप के साथ और भी दूसरे फंक्शंस को कैसे यूज किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।